हेलो दोस्तों, तो रंगोली बनाने के बाद आगे फिर मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। तो रेडी होके आई, मैंने भगवान का कमरा तैयार किया, आसन लगाया, भगवान को बैठाया, थोड़ा बहुत डेकोरेशन की जितना कर पाई थी। उसके बाद मैं चलिए दिखाती हूँ अपने भगवान जी को। देखिए राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मेरा पूजा घर है और देखिए यहाँ नीचे बैठ के पूजा कर रहे हैं। सामने राम दरबार लगा हुआ है। राम जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए क्योंकि आज तो इन्हीं का दिन है। फिर चलते हैं पूजा करने के लिए। तो मैं बैठ के सारी तैयारी कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है तैयारी करने में। तो उसके पहले मेरे हस्बैंड आपको पूजा घर दिखा रहे थे। वो दिखा रहे थे कैसा डेकोरेशन है, कैसे हमने पूजा घर को बनवाया हुआ है। अभी थोड़ा बहुत इसमें काम बाकी है जो कि बाद में होगा। तो ये देखिए नीचे आसन लगा हुआ है। ये मेरे लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी हैं और कलश रख दिया है मैंने। बगल में कान्हा जी बैठे हुए हैं। पूजा की तैयारी लगभग मैंने कर दी है। बैठ के मैं दिए लगा रही थी, उसमें घी वगैरह डाल रही थी, प्रसाद निकाल रही थी। प्रसाद निकाल लिया, घी और दिए जो 11 दिए जलते हैं घी के वो मैंने अलग कर लिए, फिर तेल वाले अलग कर दिए। यही सब कर रही थी बैठ के। उसके बाद हम लोग पूजा करने बैठ जाते हैं। दोनों लोग मिलकर पूजा कर रहे थे और पीछे सासू माँ बैठी क्योंकि उनको नीचे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो कुर्सी पे बैठी हुई हैं। बोली जब आरती होगी तो मैं अंदर आ जाऊँगी। तो हम लोगों ने मिलकर पूजा की, भगवान को नहलाया धुलाया, उनका श्रृंगार किया, उनको कपड़े चढ़ाए, उनको फूल माला चढ़ाई। अब उनसे सब कुछ मांग लिया हमने जो भी मांगना था। सभी मांगते हैं, इंसान तो स्वार्थी होता ही है, उसे सब कुछ चाहिए होता है। साल भर का त्यौहार था तो हमने मिलके किया। हर साल ही हम लोग मिलके पूजा करते हैं दोनों लोग। तो पूजा की, उसके बाद हमने धूप दीप जलाया, आरती की। आरती करने के बाद भगवान के आगे हाथ जोड़े, उनका आशीर्वाद लिया, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद चलिए चलते हैं आगे, बुलाते हैं सासू माँ को, उनके साथ मिलकर आरती करते हैं। इसके पहले इन्होंने कहा सब फूल चढ़ा दो जितने बचे हैं, तो मैंने भी सारे फूल चढ़ा ही दिए। गुलाब के, कमल के, काफ़ी सारे फूल लेके आए थे, अच्छे अच्छे से फूल थे। और भगवान तो सज ही जाते हैं फूल चढ़ाने से। तो हम लोगों ने मिलके पूजा वूजा कर ली है। पूजा करने के बाद अब बारी आती है दिए रखने की। तो सारे दिए रंगोली से स्टार्ट किया हमने दिए रखना। तो रंगोली में हमने दिए रख दिए हैं, 1 बाय 1 करके दिए रख रही थी। और देखिए इस बार मैंने तुलसी माता के पास रंगोली बनाई थी क्योंकि सामने गेट के पास बनाती हूँ तो शैडो से बिगाड़ ही देते हैं दौड़ दौड़ के। सासू माँ भी आई थी रंगोली में दिया रखने के लिए। देखिए उनको बैठने में प्रॉब्लम है इसलिए ऐसे बैठी हुई हैं। तो उनकी भी फ़ोटो वगैरह खींच गई, हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई, एंजॉय किया। फिर चलते हैं छत पे। उसके पहले हमने कहा आपको अपना घर दिखा देते हैं कि कैसा डेकोरेट हुआ है बाहर से। देखिए ये हमारा मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है और ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है, पोर्टिको है। तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, मैं दिए ही लगा रही थी, तो मेरा भी साथ में आ ही गया वीडियो। मैं भी आप लोग का वेलकम कर रही हूँ कि आइए मेरे घर में, आप लोग का स्वागत है। चलिए अंदर चलते हैं। और अभी छत पे दिए रखना बाकी है, तो चलते हैं छत पे भी अभी दिए रखना है। तो अंदर मैंने कहा आपको दिखा दें एक बार, उसके बाद चलते हैं सब लोग मिलके छत पे। ये हमारी लाइटिंग है, हमारा पोर्टिको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। और उसके बाद अब चलते हैं, सारे दिए जितने भी हैं वो लेके छत पे, और पटाखे भी ले चलते हैं। तो छत पे जाने के बाद चारों तरफ ऐसे लाइटिंग देख के लग रहा था जैसे कहीं बारात आई हो। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैं दिए रखना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे सारे दिए मैंने जला लिए हैं। एक कैंडल से ही मैं सारे दिए जला रही थी, तो मैंने कैंडल नहीं जलाई इस बार, दिए ही जलाए थे सारे, वो भी सरसों के तेल के, क्योंकि एटमॉस्फेयर को ना वो साफ़ करता है सरसों के तेल का दिया। उससे जो धुआं होता है उससे कीड़े मकोड़े आदि जो भी होते हैं वो सब मर जाते हैं, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो सारे दिए वगैरह मैंने जला लिए। उसके बाद छत पे चारों कोनों पे रख देंगे, और घर के अंदर भी रखने हैं दिए, वो मैं बाद में रखूँगी, नीचे जाऊँगी तभी। तो बड़ी थाली मैंने उठा ली है। मैंने कहा एक एक दिया उठा के ले जाने में टाइम लगेगा, तो सारी थाली उठा ली मैंने और उठा के लेके चल दी दिए रखने के लिए। तो चारों तरफ दिए रख देते हैं। आगे से स्टार्ट करेंगे, चारों कोनों पे, पीछे साइड दीवारों पे। ये देखिए फ्रंट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। तो एक एक करके सारे दिए सजा देंगे। दियों का तो त्यौहार ही है, आप जितने भी दिए सजा दो उतने कम है। तो दिए तो सुंदरता बढ़ाते हैं नो डाउट। तो मैं भी दिए रख देती हूँ। दिए रखने के बाद अभी पटाखे चढ़ाना बाकी। वैसे तो मैं पटाखे चलाती नहीं हूँ, शोर वाले पटाखे तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ फुलझड़ी, अनार चक्री, ये सब अच्छा लगता है जिसमें सिर्फ लाइट निकलती, रोशनी होती है। तो वही पटाखे मैं जलाऊंगी थोड़ा बहुत। वैसे मुझे डर बहुत लगता है, मुझे लगता है मैं जल जाऊंगी। तो ये देखिए मैं और मेरी सासू हम लोग हर साल ही फुलझड़ी जला के शांत बैठ जाते हैं। तो इस बार इन्होंने कहा फुलझड़ी के अलावा भी कभी कभी कुछ जला लिया करो। तो मैंने कहा लाओ फिर अनार जलाते हैं, चक्री अनार ये सब। ये पता नहीं क्या रॉकेट सा लेके आए थे इसमें तो ऐसा लग रहा था पॉपकॉर्न गिर रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी इसको जला के। तो हम लोग इसको जला रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो अपने हाथ पे गिर रहा था। तो मुझे तो ये डर लग रहा था मेरी साड़ी ही ना जल जाए। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत फुलझड़ी जलाई, ये जलाया। उसके बाद
अनार जलाना था तो मुझे तो डर लग रहा था, क्योंकि अनार के जो ऊपर से गिरते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर आ जाएगा, तो मैंने दीवार पर रख के ही जला दिया ताकि सब कुछ बाहर गिर जाए। वैसे मैंने बाहर भी ध्यान रखा था कोई जानवर ना बैठा हो, मैंने देख के ही जलाया था। तो पटाखे जलाए, पटाखे जलाने के बाद चक्री भी जलाई थी मैंने, क्योंकि वो भी मुझे अच्छी लगती है। और एक ठो रॉकेट भूले भटके जला दिया था, जिससे मैं डर गई, दोबारा मैंने जलाया ही नहीं उसको, क्योंकि वो फूट रहा था, अजीब सा रॉकेट था फूटने वाला। फिर नीचे आ गए, पूजा पाठ हो गया। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।